एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों और विशाल जंगलों के बीच बसे एक राज्य में अर्जुन नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। राजा अर्जुन ने अपनी भूमि पर दयालुता और निष्पक्षता के साथ शासन किया और उनकी प्रजा उनके उदार नेतृत्व के लिए उनकी सराहना करती थी। हालांकि राज्य में शांति खतरे में पड़ गई जब पड़ोसी राज्य राजा अर्जुन की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उनकी भूमि का लालच करने लगे। सत्ता के भूखे राजा विक्रम के नेतृत्व में इन प्रतिद्वंद्वी राज्यों ने राजा अर्जुन के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और बलपूर्वक उनके राज्य को जीतने की कोशिश की। जब आसन्न युद्ध की खबर राजा अर्जुन के कानों तक पहुंची तो वे दुख से भर गए। वह जानता था कि यदि उसने इसकी रक्षा के लिए शीघ्रता से कार्य नहीं किया तो निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी और उसके राज्य को बहुत नुकसान होगा। भारी मन से राजा अर्जुन ने अपने भरोसेमंद सलाहकारों और सेनापतियों को अपनी भूमि को आसन्न आक्रमण से बचाने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए बुलाया। अपने वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद राजा अर्जुन और उनकी सेना ने खुद को राजा विक्रम की सेना से अधिक संख्या में और बेजोड़ पाया। शत्रु के सैनिक लगातार राज्य की ओर बढ़ रहे थे। जब वे अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे थे तो उनके झंडे ऊंचे लहरा रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, राजा अर्जुन अपने सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़े, उनका साहस और दृढ़ विश्वास के साथ नेतृत्व किया। तलवारों की टक्कर और घोड़ों की गड़गड़ाहट से युद्ध के मैदान में गूंज उठी, क्योंकि दोनों पक्ष जीत के लिए जमकर लड़ रहे थे। अराजकता के बीच राजा अर्जुन की सेना को कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनकी आपूर्ति कम हो गई और दुश्मन की सेना के लगातार दबाव पड़ने से मनोबल गिरने लगा। फिर भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राजा अर्जुन ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, ये जानते हुए कि उनके राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ था। जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, अचानक घटनाओं ने लड़ाई का रुख बदल दिया। सहयोगियों का एक समूह, जिन्होंने राजा अर्जुन की दुर्दशा के बारे में सुना था, युद्ध के मैदान में पहुंचे, अपनी सेना को मजबूत किया और युद्ध का रुख अपने पक्ष में कर लिया। नई ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ राजा अर्जुन और उनके सहयोगियों ने जवाबी हमला किया। राजा विक्रम की सेना को पीछे धकेल दिया और खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। शत्रु को यह एहसास हुआ कि वे राजा अर्जुन की सेना को हरा नहीं सकते। हारकर पीछे हट गए। उनकी विजय के सपने चकनाचूर हो गए। विजयी लेकिन थके हुए राजा अर्जुन अपने राज्य लौट आए। उनका स्वागत उनकी प्रजा ने विजय और कृतज्ञता के जयकारों से किया। हालांकि युद्ध के घाव बने रहेंगे, लेकिन अपने प्रिय राजा के साहस और नेतृत्व की बदौलत राज्य पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट होकर उभरा और इस प्रकार भूमि पर शांति बहाल हो गई और राजा अर्जुन का शासन आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और समृद्धि का प्रतीक बना रहा।